जय हिंद। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान जो कि एनसीईआरटी के आधारित क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार 100% ये क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इसको अच्छा से देखना है और पूरा वीडियो देखना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसका साथ ही साथ हम व्याख्या भी किए हैं और आप लोगों को समझाएंगे भी। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, ठोस अवस्था को निम्नलिखित में कौन सा गुण सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। ठोस अवस्था को निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन क्या है, निश्चित आकार और आयतन। दूसरा ऑप्शन है तरल की भांति बहना या अनियमित आकार या उच्च संपीड़ितता। अब देखिए यहाँ ठोस अवस्था का जो है व्याख्या हम किए हुए हैं। ठोस अवस्था का निश्चित आकार और आयतन होता है क्योंकि उनका कण मजबूती से क्या होता है, जुड़ा होता है। मजबूती से क्या होता है, जुड़ा होता है। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं। मान लीजिए कि ये कोई मेरा एक ठोस पदार्थ है। ये क्या है, एक मेरा कोई ठोस पदार्थ है और ये भी एक क्या है, मेरा एक ठोस पदार्थ है। मान लीजिए कि ये जो ठोस पदार्थ किस किस चीज़ का बना हुआ है, मान लो ये एफी का बना हुआ है, लोहा का बना हुआ है। तो इसमें जो है कणों की संख्या क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ठोस है। मान लो ये पदार्थ जो है मेरा, ये सर्किल वाला जो पदार्थ है मेरा, ये सर्किल वाला ये पदार्थ, मान लो कि ये पदार्थ जो है कोई लबर का है। क्या है, कोई लबर का है और इसमें कणों की संख्या क्या है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पर सबसे ठोस अवस्था में इसका आकार और इसका आकार, सर्किल का आकार क्या होगा, हम अगर ये लबर का है तो इसको हाथ से चापेंगे तो क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, चिपक जाएगा हाथ में, क्या हो जाएगा, दब जाएगा। और यदि इस लोहे को अगर हम चापेंगे हाथ से तो क्या होगा, नहीं चापेंगे, नहीं चाप पाएंगे। तो अतः इससे हमको क्या पता लग रहा है कि ठोसों का निश्चित आकार और आयतन होता है क्योंकि इसके कण क्या होता है, मजबूती से जुड़ा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाकार ठोसों का एक प्रमुख गुण है। अनाकार ठोसों का एक प्रमुख गुण है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑप्शन नंबर ए है मेरा लंबी दूरी व्यवस्था, अल्प दूरी व्यवस्था, उच्च गलनांक या चेहरे केंद्रित घन संरचना। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका व्याख्या हम करके देखते हैं क्या व्याख्या में क्या है। व्याख्या में देखिए क्या है, अनाकार ठोसों जैसे कांच कणों में केवल अल्प दूरी का व्यवस्था होती है क्योंकि लंबी दूरी की क्रिस्टलीय व्यवस्था नहीं होती है। हम लोग जानते हैं कि जैसे कांच हुआ, कांच के कणों में केवल अल्प दूरी की संख्या पे कण एक दूसरे से क्या होता है, व्यवस्थित रहता है, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ी रहती है। और इसमें कोई लंबी दूरी पर क्रिस्टलीय व्यवस्था नहीं होगी क्योंकि इसमें कणों के बीच जो है ना बहुत ही कम होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, अल्प दूरी से। किससे होगा, अल्प दूरी से होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मेरा बी जो है सही आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेवे जालक की संख्या तीन विमीय है। तीन विमीय में कितनी है, तीन विमीय में कितनी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तीन विमीय ब्रेवे जालक 14 प्रकार के होते हैं जो 7 क्रिस्टलीय प्रणाली पर क्या होता है, आधारित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखो 14 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप सारी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। अगर आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा तो ये आपके एग्जाम पर्पस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी में नोट करते हुए इसको याद करते चले जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सरल घन, जिसको सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं, संरचना में पैकिंग दक्षता कितनी प्रतिशत है। सरल घन, सरल घन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये मेरा कोई घन है, ये मेरा क्या है, कोई घन है, ये मेरा क्या है, कोई घन है, ये मेरा कोई एक घन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सरल घन संरचना में पैकिंग दक्षता
कितनी प्रतिशत होती है। ये जो पैकिंग हुआ है, ये जो क्या हुआ है, पैकिंग जो हुआ है, इसकी दक्षता कितनी घन है, ये चीज़ को बताना है हमको। तो इसकी दक्षता जो है प्रतिशत में अगर हम बोलेंगे तो इसकी दक्षता जो है कितना होती है, 52% होती है। इसकी दक्षता कितनी होती है, 52% होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा निकटतम पैकिंग के परमाणुओं की व्यवस्था किस प्रकार होती है। निकटतम पैकिंग की परमाणुओं की संख्या किस प्रकार होती है। अभी सबसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन हम देखे हुए थे, सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पे अनाकार ठोसों के प्रमुख गुण है, लंबी दूरी वाला, अल्प दूरी वाला, सेम टू उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। निकट पैकिंग में परमाणु की व्यवस्था किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन व्याख्या में देखते हैं क्या होता है। ए बी सी हेक्सागोनल निकटतम पैकिंग होती है HCP के लिए। किसके लिए होता है, HCP के लिए। जबकि ए बी क्यूबिक निकटतम पैकिंग किसके लिए होता है, CCP के लिए। प्रश्न के अनुसार निकटतम पैकिंग दोनों की होगी। यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन जो है, इसमें 2 ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा, नंबर ए और नंबर बी। नंबर ए और नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा शरीर केंद्रित घन, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, BCC जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BCC बोलते हैं। संरचना में कितने परमाणु प्रति इकाई सेल होते हैं। शारीरिक केंद्रित घन, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक जिसको हम BCC से सूचित करते हैं, संरचना में कितने परमाणु इकाई होते हैं। तो हम लोगों को याद है इसका कितना इकाई होता है, तो 2 इकाई होता है। कितना इकाई होता है, तो 2 इकाई होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोनों, इसका व्याख्या हम देखते हैं। इसका हम क्या देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में क्या है, कोनों पर 8 इंटू 1/8 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 इंटू 1/8 तो 8 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। और शरीर के केंद्र में सिर्फ कितना रहता है, 1 रहता है। तो दोनों मिला के कुल कितना हो जाएगा, 2 परमाणु हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेहरा केंद्रित घन यानी फेस सेंट्रल क्यूबिक जिसको FCC से कहते हैं, इसके समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो FCC मतलब फेस सेंट्रल क्यूबिक का जो है कोऑर्डिनेटर संख्या कितना होता है, तो इसका देखिए 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। इसका कितना होता है, 12 होता है। याद रखिएगा फेस सेंट्रल क्यूबिक का कोऑर्डिनेटर संख्या कितना होगा, 12 होगा। यहाँ व्याख्याओं में देखिए क्या है, FCC में प्रत्येक परमाणु 12 निकटतम पड़ोसियों से घिरा होता है। कितना निकटतम से घिरा रहता है, 12 से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा रेडियम अनुपात, रेडियम रेशियस के आधार पर 6 समन्वय संख्या के लिए सीमा क्या है। रेडियस अनुपात के आधार पे 6 समन्वय संख्या के लिए सीमा क्या है। तो इसका सीमा जो होता है आई थिंक बी नंबर 0.225 से लेके 0.414 तक होता है। कहाँ तक होता है, 0.225 से लेके 0.414 तक होता है। इसका व्याख्या में देखिए यहाँ पे क्या है, व्याख्या में है इक्वेटोरियल छिद्र के लिए R प्लस R माइनस से सूचित करते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे दिया है 0.414 से 0.732 तक का 6 समन्वय संख्या उपयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फ्रेंकेल दोष मुख्य रूप से किस प्रकार यौगिक में पाया जाता है। फ्रेंकेल दोष जो है मुख्य रूप से किस प्रकार यौगिकों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है आयनिक यौगिकों, जहाँ आयन आकार में समान होते हैं। आयन यौगिकों में जहाँ कैटेनियन एवं एनेनियन आकार में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है धातुओं में, ऑप्शन नंबर डी में है सहसंयोजक ठोसों में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है, आयनिक यौगिकों में जहाँ केटियन और एनियन मतलब केटायन और एनायन जो होता है इंग्लिश में बोलेंगे आकार में भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न होगा। छोटे केटायन बड़े अंतर्जलकीय स्थानों पे चले जाते हैं जैसे कि AgCl। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रोत्रत्री दोष जिसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट भी बोलते हैं, का प्रभाव क्या होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट का प्रभाव क्या होता है, उसका घनत्व बढ़ता है या घनत्व घटता है या चालक बढ़ती है या क्रिस्टलीय का रंग बदलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। घनत्व क्या होगा इसका घटता है। शॉर्टकी डिफेक्ट का जो है प्रभाव से क्या होता है घनत्व घटता है। देखिए यहाँ पे समान संख्या में क्रिस्टीनियन और एनियन के अनुपस्थिति में घनत्व कम होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में। यहाँ पे दिया हुआ है NaCl, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह हम आप लोगों के लिए 10-10 क्वेश्चन कराते रहेंगे। हर चैप्टर से 20-30 क्वेश्चन जो है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराते रहेंगे। आप लोग अगर नई चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह क्लास कैसा लगा और आप